चौधरी मोहम्मद सरवर साहब को पार्टी ने गवर्नर पंजाब के लिए नामजद किया है और वो पंजाब के इंशाअल्लाह नए गवर्नर होंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी BNP तहरीक इंसाफ के नामजद करदा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का साथ देने का फैसला फरमाया। GDA की क़यादत जिन्होंने मुकम्मल हिमायत और अनकंडीशनल सपोर्ट का फैसला किया। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। धांधली वाले मामले पर अपोजिशन जमातों ने क्या एक दूसरे से राहें जुदा कर ली हैं, ये आम सवाल है। इस मामले का जो आगाज था वो कुछ अच्छा नहीं था। सबसे पहले तो मेजबानी का मामला था। आपको याद होगा मौलाना फजल रहमान जो सबसे ज्यादा जज्बाती थे, उन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ मिलकर मेजबानी का ऐलान किया, लेकिन बाद में अकेले ही मेजबान बने। इसके बाद बाइकआउट की तजवीज बल्कि ऐलान भी मौलाना फजल रहमान ने कर दिया था। पीपल्स पार्टी मगर शुरू दिन से ही इसकी मुखालिफ थी। शहबाज शरीफ ने उस वक्त कहा कि सोचकर जो है वो जवाब देंगे और उन्होंने उसके बाद असेंबली में जाने का ऐलान कर दिया। ये जो APC हुई थी धांधली वाले मामले पर, इसमें ना तो आसिफ अली जरदारी आए और ना ही बिलावल भुट्टो जरदारी। इसके बाद जो एहतजाज की कॉल आई तो पीपल्स पार्टी के शहरी रहमान ने उस वक्त कहा कि इस कॉल पर उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। जब एहतजाज हुआ तो आला क़यादत ना पीपल्स पार्टी की और ना ही मुस्लिम लीग नून की उस एहतजाज में पहुंची। इस एहतजाज में दोनों के जो वर्कर्स थे, ये जो दोनों बड़ी पार्टियां हैं, उनकी तादाद भी बड़ी कम थी। इदारों पर जो तनकीद हुई उसके बाद गुज़िश्ता रात जो है उसका रद्द-ए-अमल। आज एक्सप्रेस अखबार की खबर है कि पीपल्स पार्टी ने इससे ना सिर्फ ला ताल्लुकी का ऐलान किया बल्कि आसिफ अली जरदारी साहब ने तो फोन करके अपने रहनुमाओं को वहां से बुला भी लिया। अब ये जो अलायंस है फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इसका अगला कदम जहां बिलावल अपने पार्लिमानी कैरियर का आगाज करेंगे और शहबाज शरीफ पहली मरतबा जाएंगे, वो कौमी असम्बली होगा। असम्बली में जाकर एहतजाज करना अब इनका अगला स्टेप है। 13 अगस्त को पहला इजलास कॉल कर लिया गया है, लेकिन क्या वहां भी इसी तरह से नीम दिली के साथ एहतजाज होगा? अब या तो इन जमातों की कोऑर्डिनेशन एक दूसरे से इतनी खराब है कि मामला संभल नहीं रहे, या फिर धांधली की बजाय इनका एजेंडा जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। कुछ धांधली के मामले पर क्लैश ऑफ इंटरेस्ट भी है। मैंने कुछ हल्के जो है वो हमने निकाले कि जहां पर ये हारने वाले हल्के जो है वो अगर उठाकर देखे जाए तो ये होना चाहिए था कि ये एहतजाज एक दूसरे के खिलाफ कर दे। सबसे पहले शांगला, मैंने ये कुछ हल्कों की लिस्ट है जो कि निकाली है। शांगला जो NA 110 है, वहां पर जीतने वाले जो थे वो इबादुल्ला मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक था, जो रनर अप थे वो ANP के थे। ये दोनों जो है वो एहतजाज में शामिल है। सादुर रहमान जिन्होंने 32,665 वोट लिए। रावलपिंडी NA 58 जहां से कामयाब उम्मीदवार जो थे वो राजा परवेज अशरफ थे और हारने वाले जो थे वो राजा मोहम्मद जावेद थे, 3rd नंबर पर थे, मगर ये भी एहतजाज में जो है वो इकट्ठे नजर आए। कोहिस्तान NA 11 जहां पर कामयाब उम्मीदवार जो थे वो MMA के थे, आफरीन खान, और हारने वाले जो थे महबूबुल्लाह जान, वो मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक था। किला अब्दुल्ला NA 263 जहां पर जो महमूद खान अचकजई का हल्का है, वहां पर जो कामयाब उम्मीदवार थे वो सलाउद्दीन साहब थे जो कि MMA के उम्मीदवार थे, और हारने वाले पहले असगर खान अचकजई थे ANP के, ये नंबर 2 थे, और तीसरे नंबर पर महमूद खान अचकजई थे जिन्होंने 19,000 के लगभग वोट लिए। इसी तरह का एक और हल्का पशीन NA 262 है जहां पर कामयाब उम्मीदवार जो है वो MMA के हैं, कमालुद्दीन, और जो 2nd नंबर वाले उम्मीदवार हैं ईसा रोशान, वो PK मैप के उम्मीदवार थे। ये बारह कुछ हल्कों की लिस्ट है जो मैंने आपके साथ की। ये इन हल्कों पर जो है वो अपोजिशन का क्या रद्द अमल है ये भी अभी तक हमें जो है वो नहीं पता चला। दूसरा मामला, आज इमरान खान ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया, कुछ खिलाड़ियों का ऐलान किया। असद कैसर स्पीकर कौमी असम्बली और चौधरी सरवर जो है वो गवर्नर पंजाब नामजद कर दिए गए। इमरान खान जो टीम मैदान में उतारे हैं, क्या ये टीम डिलीवर कर सकती है, इस पर भी बात करेंगे। वेरी क्विकली मेरे साथ जो लोग मौजूद है उनका मैं तारुफ करा दूं। फरूख हबीब साहब नौमुंतखब MNA हैं, रहनुमा तहरीक इंसाफ के, बहुत शुक्रिया। शेख वकास अकरम साहब साबिक वजीर ममलिकत हैं, सीनियर पॉलिटिशियन। शेख साहब थैंक यू सो मच। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून के, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। निसार अहमद खोड़ो साहब रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो भी हमारे साथ लिंक के जरिए मौजूद हैं। मैं सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ, ये इमरान खान की जो टीम है, पहले सर जरा इस पे जरा बात कर लें। फरूख हबीब साहब, मैं आपसे आगाज करना चाहता हूँ। ये नए पाकिस्तान की बातें तो बहुत सारी थी, मगर एक तनकीद आ रही है कि चेहरे जो है वो वही पुराने हैं जो पहले भी थे, वही सीनियर पॉलिटिशियन जो दूसरी पार्टियों से आए। तो ये जो नया पाकिस्तान जो बनाने की बात हो रही थी, अब ये फिर किस तरह से बन रहा है? पुराने लोग ही बना रहे हैं नया पाकिस्तान। देखिए, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने जो बड़ी अपनी टीम का अभी कुछ लोगों का ऐलान किया है और ये मुशावरत के बाद ऐलान हुआ है
चौधरी मोहम्मद सरवर साहब जो हैं वो आपको पता है कि पहले भी साबिक गवर्नर रह चुके हैं, बरतानवी पार्लियामेंट के मेंबर रह चुके हैं और नीट एंड क्लीन पॉलिटिशियन है और उनका एक अपना मुकाम और एहतराम है। वो गवर्नर पंजाब होंगे। असद कैसर साहब की जो है वो कारकर्दगी एज ए स्पीकर KB के असम्बली बहुत अच्छी रही है, दोबारा मुंतखब होकर आए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने कारकुनों के अंदर जो है वो इनका शुमार होता है। और इसी तरह जो महमूद खान साहब को KPK का वज़ीर आला नामज़द किया गया है, तो इमरान खान ने अपनी किसी भतीजे भांजे रिश्तेदार भाई को नामज़द नहीं किया, बल्कि एक पार्टी के मुंतखब MPA जो वहाँ पर मिनिस्टर रहे हैं उनको अनाउंस किया है। अच्छा। और इसी तरह जो दीगर हमारे लोग सामने आएंगे उसमें आपको कम्बिनेशन नज़र आएगा जिसके अंदर नौजवान भी होंगे और इमरान खान पहले ही अपनी तरजीहात को वाज़े कर चुके हैं। नीट एंड क्लीन लोग होंगे, मोस्टली इसमें से ऐसे लोग होंगे कि जिन लोगों को लोग शायद पहले ना जानते हों मुंतखब होकर सामने आए हैं। लेकिन इशू ये है कि इमरान खान ने अभी हमने हुकूमत बनाने जा रहे हैं, वो हुकूमत हमारी बनेगी। आप हमारी कारकर्दगी है, ये सारी नहीं अनयूजुअल नहीं है। देखें ये बड़ी एक जिम्मेदारी का काम है और इसको पहले बाकी जमातों में तो ये होता है ना कि अगर शरीफ खानदान है तो शरीफ खानदान में ओहदे बटेंगे, अगर जो है पीपल्स पार्टी है तो उनके करीबी लोगों में ओहदे बटेंगे। अच्छा। तो यहाँ पर जो है वो मुशावरत का अमल मुकम्मल होने के बाद तमाम टीम को अनाउंस किया जाएगा और ये टीम वो होगी जो कि मुश्किल हालात में भी चैलेंजेस का मुकाबला शेख साहब, व्हाट इज योर रिएक्शन? ये जो टीम सिलेक्शन है इमरान खान की, मैं चाहता हूँ जरा ब्रीफली इस पे बात कर ले, फिर जरा धांधे वाले मामले पे जाते हैं। देखें ये तो बुनियादी तौर पे उनका अपना हक है कि वो किस किस्म के लोग जो है और किस तरह के लोग अपनी पार्टी में सामने लेके आते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो उनकी टीम की परफॉर्मेंस होगी वो रिफ्लेक्शन होगी और उसी से उनकी परफॉर्मेंस जो है उसको गेज किया जाएगा। जहाँ तक गवर्नर की नामजदगी का ताल्लुक है तो चौधरी सरवर साहब को मुस्लिम लीग नून वालों ने भी गवर्नर बनाया था। गवर्नर एक सिंबॉलिक ओहदा है। गवर्नर के होने एक एक्टिव या नॉन एक्टिव बंदे के होने से फ़र्क कोई नहीं पड़ता, इसलिए कि गवर्नर का एज सच गवर्नेंस में एडमिनिस्ट्रेशन में कोई मुदाखलत उसकी होती नहीं है। ये सिर्फ सिंबॉलिकली एक फेडरल गवर्नमेंट का नुमाइंदा होता है जिसका इन राइटिंग काम ये होता है जी कि ये ही कैन ओवरसी द फेडरल असाइनमेंट्स, बट यूजुअली जो चीफ मिनिस्टर बैठा होता है वो गवर्नर को वो किसी काम के नेड़े नहीं लगने देता। मगर सर ये पंजाब में तो बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, ये पंजाब की जो खास तौर पर अब खास जो MPAs को अगर चलाना है, वो MPA तो मेरा नहीं ख्याल खान साहब से उनकी कभी मुलाकात होगी या नहीं होगी, नहीं ऐसी तो बात वो नीचे जो लोगों को राजी रखना है वो तो स्पीकर, जहां पर वो काफली के परवेज इलाही साहब आ रहे हैं, गवर्नर और वजीर आला, तो दो उनमें से चॉइसेस हो। इसमें सबसे अहम जो ओहदा है ना इन तीनों ओहदों में से वो वजीर आला पंजाब है। अच्छा, तो वेट फॉर दैट। और एट द एंड ऑफ द डे MPS को संभालता भी वजीर आला पंजाब है, जिसके पास देने के लिए कुछ होता है, डिलीवर करने के लिए कुछ होता है, इख्तियार होता है, ट्रांसफर पोस्टिंग से लेके फंड्स तक जिसके पास होता है MP उधर से ही संभलते हैं। जिसके पल्ले कुछ नहीं होता, चाहे वो जितने मर्जी बड़े कद का आदमी हो, वो चला नहीं सकता MPS को। ये पंजाब के MPS हैं। वो अभी तो वो जो नाम दे रहे हैं वो तो बड़े वो यंग और जो है वो कह रहे हैं कि कोई ऐसा बंदा आएगा जो कि बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स होगा। व्हाई नॉट, वो संभाल पाएगा। मैं समझता हूँ व्हाई नॉट। दुनिया जो है वो यूथ हर चीज में जो है वो आगे आ रही है। इतना बड़ा सूबा है, उसको किसी यंग आदमी के हवाले अगर ये करना चाहते हैं तो बिल्कुल करना चाहिए। यंग लोगों में पोटेंशियल है। देखें, जो आदमी इलेक्शन लड़ के जीत के MPA बन सकता है वो वजीर आला बन सकता है, जो MNA बन सकता है वो वजीर आजम बन सकता है। तो ये हमें अभी से तफरीक नहीं करनी चाहिए, इससे पहले कि कोई आके बैठे। जब कोई आके बैठेगा, जब किसी का नाम आएगा, फिर वो परफॉर्म करेगा। मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ बहैसियत इंडिपेंडेंट ऑपोजिशन भी, मैं ये समझता हूँ कि इस जमात को 6 महीने साल का टाइम मिले, ये अपनी टीम लेके आए, ये परफॉर्म करें, उसके बाद तमाम जो नाकदीन है उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। अपोजिशन जो है वो उसके लिए रेडी नहीं है। अपोजिशन तो अभी किसी चीज के लिए भी रेडी नहीं है। राइट, तारिक फजल चौधरी साहब, सर ये क्या, एक तो मुझे टीम सिलेक्शन जो हो रही है इस पर आपका कमेंट चाहिए, और दूसरा ये अपोजिशन अभी को मूड नहीं लग रहा कि कोई तैयार है इमरान खान को ये 6 महीने या साल की जो बात हो रही थी ये टाइम भी देने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है जो शेख साहब ने बात की है टीम फॉर्मेशन के हवाले से वो बड़ी बैलेंस बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल ये हक होना चाहिए, बावजूद इस बात के कि हमारा जो मैंडेट
जिसकी वो बात कर रहे हैं उस पर हमारे एतराज़ात हैं और हम इसको एक जाली और एक बनावटी मैंडेट समझते हैं। लेकिन अगर उनकी टीम बनी है और हमने एक लार्जर इंटरेस्ट के लिए पाकिस्तान में ख़ास तौर पर फेडरेशन की बात मैं बार बार करता हूँ, आहिस्ता आगे पता लगेगा कि मैं फेडरेशन की बात क्यों कर रहा हूँ। और जिन जमातों ने जब ये बात की थी कि हम पार्लियामेंट के अंदर नहीं बैठेंगे, हलफ नहीं लेंगे, तो उससे फेडरेशन को क्या चैलेंजेस थे, ये बात हर आदमी को भी समझ नहीं आएगी। तो हमने फैसला किया, हम जा रहे हैं हलफ लेने के लिए, हमारी जमात के मेंबरान, और ये इनका राइट है, ये अपनी टीम सिलेक्ट करें। इनसे बहुत ज़्यादा लोगों ने तवक्कुआत इन्होंने खुद लगवाई हैं, कुछ लोगों ने लगाई हैं, कुछ उन्होंने बुलंदोबाग दावे ऐसे किए हैं कि खुद लोगों ने लगवाई हैं। अब इमरान खान साहब को मिसाल के तौर पे किसी ने नहीं ये कहा था कि आप ये फरमाएं कि सारे हल्के खोल लें, जो मर्जी खोल लें, हम खोलने के लिए तैयार हैं। अपना हल्का खोलने की बारी आई, उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट से खुद स्टे ले लिया, जो साद रफीक साहब वाला हल्का है, जिससे चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि ये एक सियासी तकरीर है। तो मैंने सिर्फ निशानदेही इसलिए की है कि गुफ्तगू इन्होंने जितनी की हुई है, लोगों की तवक्कुआत बहुत ज्यादा है। और मैं ये भी अर्ज कर दूं बड़े खुले दिल के साथ कि पाकिस्तान के मफाद के अंदर जो काम किया जाएगा, जो मुल्क में बेहतरी लेके आएगा, हमारी उसके साथ नेक ख्वाहिशात होंगी। हम इनकी टांग इस शर्त पर नहीं खींचेंगे कि मुल्क पीछे चला जाए। जो हरकतें इन्होंने हमारे साथ की हैं 5 साल, अल्लाह के फजल से हम एक मैच्योर, जिम्मेदार और वफादार अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। हम टांग इसलिए नहीं खींचेंगे कि हमें जाती मकबूलियत चाहिए, जाती फायदा चाहिए और मुल्क का नुकसान हो। मुल्क का नुकसान इंशाल्लाह करने वाली अपोजिशन हम नहीं करेंगे। मैं उस चीज पर आता हूं तारिक फजल चौधरी साहब, उस चीज पर आता हूं, मगर ये मैं पहले जरा, क्योंकि मैं खोड़ो साहब को भी जरा डिस्कशन में इन्वॉल्व करना चाह रहा हूं। खोड़ो साहब, आप लोगों ने भी सूबे की वर्किंग चलानी, और एक ऐसे सूबे की जहां का जो सबसे बड़ा शहर है कराची, उसका मैंडेट जो है वो पीटीआई के पास गया है। अब वर्किंग रिलेशनशिप आपने पहले नून लीग के साथ भी चलाई है, क्या वो मार्जिन जो 6 माह या साल का जो शेख साहब बात कर रहे थे, पीपल्स पार्टी देने को तैयार होगी? क्योंकि अभी तक हमने जो इतलात सुनी है, वो कल आपका जो इजलास हुआ है उसमें कहा गया है कि पहले दिन से ही जो है वो बड़ा भरपूर एहतजाज होने वाला है और उसकी तैयारी भी हो रही है। देखिए सर, आपने 2-3 बातें कही और उसमें मुझे इन्वॉल्व नहीं किया, तो मुझे ये कहने दें कि इमरान खान साहब की ये जो हुकूमत बनने जा रही है, अगर जा रही है, ये भी सारा वो चूं-चूं का मुरब्बा है। इलेक्टेबल्स पर उन्होंने इन्हिसार किया और नाम और वही चेहरे सामने ला रहे हैं जो पहले के आजमाए हुए हैं। गवर्नर साहब का आपने नाम लिया, पहले नवाज लीग के गवर्नर थे ये। जहांगीर तरीन पहले मुशर्रफ के वजीर थे। शाह महमूद कुरैशी पहले नवाज शरीफ के साथ थे, फिर पीपल्स पार्टी के साथ थे, फिर अब इनके साथ हैं। और भी बहुत से ऐसे नाम हैं जो इस तरह की बातें हैं। यानी जो कह रहे थे ना कि हम इलेक्टेबल्स में नहीं जाएंगे, हम इनकलाब लाएंगे, हम जो बड़ी बड़ी बातें करते थे इमरान खान साहब, उसको पता चल गया कि पाकिस्तान की सियासत में ये चीज़ें कहना एक चीज़ है और होना दूसरी चीज़ है। इसलिए मैं उस लिहाज से क्यों ऐसी तवक्कुआत बांधूं कि जो टीम लाएंगे वो कोई ऐसी बात करेगी कि जो पहले कभी नहीं हुई। रही बात एहतजाज की, तो एहतजाज और अपोजिशन करने की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिर्फ एक दफा असेंबली का बायकॉट किया था, वो था 85 में, जो नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन थी। उसके बाद किसी भी असेंबली का बायकॉट नहीं किया, किसी भी इलेक्शन का बायकॉट नहीं किया, और कभी भी ये नहीं चाहा कि चाहे उसके साथ ज्यादती भी हो। IJI के तहत जो इलेक्शन हुई 1990 में, जिसमें IJI के कुछ लोगों ने, कुछ लीडरान ने खुद एतराफ़ किया कि हाँ, उनके बैलेट बॉक्सेस उनको मिले थे, बैलेट पेपर्स उनको मिले थे, और उन्होंने वो किया जो उन्होंने उस वक्त किया था। चाहे वो 1990 हो, चाहे 97 हो, चाहे 2002 हो, चाहे 2008 हो, 2013 हो, हमने हमेशा, अगर अपोजिशन की बात है तो हम अपोजिशन में बैठे हैं, और हमने शुरू दिन से भी कह दिया कि अपोजिशन में बैठेंगे। हाँ, सिर्फ ये हुआ कि हम वो इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी तो 100 दिन का काम कहा है ना। उन्होंने भी तो कहा है ना कि 100 दिन में हम काया पलट देंगे, जन्नत बना देंगे इस मुल्क को। वो जो जन्नत बनाने वाली बात, जो 100 दिन की बात है, 100 दिन का मतलब क्या है? सिर्फ 3 महीने। थोड़ा सा 3 महीने में मैं एक गुजारिश करूं, बड़ी बातें कर ली हैं उन्होंने। बातें कर ली है कि जी फाटा को जिम करेंगे। उन्होंने कहा कि जी पहले 100 दिन में हम जुनूबी पंजाब का सूबा बना देंगे। उन्होंने और भी बहुत सी चीजें की हैं।
ये चीजें ऐसी है कि जो हम किसी को क्यों छोड़ दें कि जी 3 महीने इंतजार करें, 6 महीने इंतजार करें, उसके बाद उनसे पूछें कि भाई कहां गया तुम्हारा वायदा, कहां गया तुम्हारा वायदा। अगर एक 100 दिन की बात उन्होंने की है तो फिर 100 दिन में उनको तो पिन डाउन करना पड़ेगा, हमें उनको पिन डाउन करना पड़ेगा कि आप जो कहते थे वो ये है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं, ठीक है खोड़ा साहब, मैं शेख साहब इलेक्शन को एक मिनट खोड़ा साहब जरा, एक मिनट हाँ जी एक मिनट मुझे आप सुन लें, मेरी बातें भी सुन लें। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन को मुश्तबा कर दिया है। आरटीएस का ना निकलना, ना काम करना, 3-3 दिन के बाद इलेक्शन के रिजल्ट आना, एजेंट्स की कंप्लेंट अपनी जगह पे, इंटरफेरेंस अपनी जगह पे, ये वो सारी चीजें हैं जो हमने 5 साल के बाद ये कहने पे मजबूर हो गए कि इससे तो बेहतर 2013 का इलेक्शन था। आज 2018 में हमने कौन सी तरक्की की, हमने कौन सी बेहतरी लाई? थोड़ा साहब मुझे अब एक ब्रेक लेनी, मगर 2 चीजें यहां पर बड़ी आम है। एक तो ये कि ऑप्शन जो है वो क्या मैच्योरिटी का मुजाहरा कर रही है या नहीं कर रही, और दूसरा कि ऑपोजिशन की डिफरेंट रास्ते क्यों है। जो आपने जिन चीजों का जिक्र किया, पीपल्स पार्टी तो बड़ी शुरू से क्लियर थी, मगर फिर ये क्या कोऑर्डिनेशन का फुकदान था, ये कोई और चीज थी कि ये अपना एहतजाज अपने जो है मुतालबे सामने क्यों आ रहे थे? मैं चाहता हूं जरा इस पे बात करें, एक ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। अपोजिशन का धांधली के खिलाफ एहतजाज, ये राहें जुदा जुदा क्यों है, इस पर बात करें। शेख वकास अकरम साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जो मैंने जो बात की आपने, क्योंकि 6 महीने साल वाली बात की, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बड़ी जल्दी जो है वो आ गए हैं एहतजाज करने के लिए? और ये जो पहले सेशन की बात हो रही है, अब 13 अगस्त को जो कॉल हुआ है उसमें उन्होंने कहा कि हम बड़े देखें मेरी बात सुनिए, मैं अभी तक तो कोई ऐसी चीज ऐसी नहीं आई। अभी तक तो उनकी ग्रीवियंस है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ। अभी तक तो उनकी ग्रीवियंस का जो महवर है वो इलेक्शन कमीशन की मिसमैनेजमेंट है, जिसको एंडोर्स कर चुके हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी, वो खुद कह चुके हैं। जो स्टेटमेंट सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने पहले दिन दी कि खराब हो गया था, फिर कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने एक नई जनाब ने एक बयान जारी कर दिया है। उन्होंने कहा जी को खराब नहीं सी होया, तो स्लो हो गया, क्रैश नहीं सी होया। सो अब नाउ द पीपल आर कंफ्यूज्ड वेदर दे शुड फॉलो द फर्स्ट स्टेटमेंट और द सेकंड स्टेटमेंट। अब ये खुद अपनी एक तो मिसमैनेजमेंट कर ली जो कर ली, अब ये अपनी कंफ्यूज स्टेटमेंट्स की वजह से अपने आप को और ज्यादा मशकूक कर रहे हैं। मगर बहरहाल तो वो अभी तक तो ग्रीवियंस ऑपोजिशन की है उस तरफ। अब क्या ये सारी ऑपोजिशन असेंबली के अंदर बैठ के हुकूमत के खिलाफ भी इसी तरीके से इकट्ठे होके अगले 5 साल ऑपोजिशन कर सकते हैं? ये एक और बड़ा सवालिया निशान है। ये यहाँ पे टीवी पे बैठे हुए इन मुख्तलिफ जमातों के लीडरान के बयानों से बिल्कुल ये मातखज़ कीजिएगा, चाहे को नून लीग का मेरा भाई बैठा है, चाहे को पीपल्स पार्टी का, कि ये अगले 5 साल भी ये सारे इकट्ठे रहेंगे और इसी तरह हुकूमत के खिलाफ चलते रहेंगे। ना 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 ना, नहीं, वो तो वोट देने जा रहे हैं। मेरी बात सुन, आज शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर उन्होंने नॉमिनेट पहला फेज है ना, पता है वजीर आजम बनना कोई नहीं ना, आगे आ जाओ ना जी। हाँ, अगर बनना होता तो फिर मैं देखता कि वजीर आजम नवाज शरीफ को कैसे नॉमिनेट करते। उधर से अपोजिशन लीडर भी आ चुका है, सुन लेना, आगे आ जाए। तो अब ये होगा ऐसे कि एक तरफ सिंध में जरदारी साहब ने अपनी गवर्नमेंट भी चलानी है कि नहीं चलानी। अच्छा, अब FIA के केसेस भी हैं, कोई किसी के खिलाफ नैब के केसेस भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे मुस्तकबिल में, अगले मुस्तकबिल करीब में आप बहुत सी फैसिलिटेशंस देखेंगे। अगर वो कहते हैं ना, जब तक जख्म, मैं ये बार बार कह रहा हूँ पिछले 5 दिनों से, जब तक जख्म हरे रहेंगे सबके, ये जुड़े रहेंगे। जैसे ही किसी एक के जख्म पे, बड़ा सिंपल है शेख साहब, जब भी किसी एक के जख्म के ऊपर मरहम आ गई, उन्हें अपोजिशन जो बाहर निकल आना, जो उन्हें सुकून कर जाना। मैं तारिक फजल चौधरी साहब, ये एजेंडा बड़ा सिंपल है, धांधली वाला। सबका ग्रीवेंस जो है वो सेम है, ये तरीकेकार जो है वो अलग अलग, फिर सबने क्यों जो है वो रखा हुआ पीपल्स पार्टी में। खोड़ो साहब के पास भी आता हूं, एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर देयर ओन बार्गेन ना। तो क्या ये फिर वही चीज होगी ना कि हर किसी अपना अपना इंटरेस्ट है? देखें, गुजारिश ये है कि आपने इससे पहले अभी चंद हलकों के हवाले से उनका तकाबली जायजा पेश किया कि फलां हल्के में फलां जमात से हारी है और सारे धांधली का रोना रो रहे हैं। फिर आपने ये भी कहा कि बड़ा नीम दिली से एहतजाज किया गया। तो मैं ये अर्ज कर दूं कि पहली बात तो ये है कि जैसे शेख साहब ने, मुझे दोबारा उनकी बात का हवाला देना पड़ा है कि उन्होंने जो बात की है कि ये इलेक्शन कमीशन के अपने फ़राइज़ मनसबी सही अदा न करने के खिलाफ एक एहतजाज था। इलेक्शन कमीशन हैज मिजरेबली फेल्ड टू परफॉर्म इट्स ड्यूटीज
कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज। हमने इलेक्शन, मैंने भी, शेख साहब, सारे खोड़ो साहब ने तो 8 इलेक्शन लड़े होंगे, 4 इलेक्शन मैं लड़ चुका हूं। आज तक किसी की जरूरत नहीं हुई कि हमारे पोलिंग एजेंट्स को ये कहे कि या तो तुम कमरे से बाहर निकल जाओ और या कोने में जाके बैठ जाओ और वोट की गिनती उनके बगैर हो। सबसे बेसिक बात है। और ये शिकायत मेरे हल्के में नहीं, पाकिस्तान के हर हल्कों से, शेख वकास साहब से पूछे, खोड़ो साहब से पूछे, हर एक के हल्कों की डायनामिक्स मुख्तलिफ है, लेकिन हर जगह तारिक फजल सर मैं आता हूँ, बड़ा देखें, मैं आता हूँ सियासत सर करते हैं, आप सियासत आप टोका ना करें ना यार, प्रोग्राम में जरा बात करने दिया करें ना। एक तो आप लोगों की ये बड़ी आदत होती है कि आप बीच में टोक के सारा वो रिदम ही चेंज कर देते हैं, फ्लो ही चेंज कर देते हैं। अच्छा, आपका रिदम मुकम्मल कर रहा था, आपको जरूरत ही ना पड़ती इस बात की। सवाल आपने पूछा है, आपने सवाल नहीं पूछा, आपने अपने राय जानी की है प्रोग्राम के शुरू में, मैं उस राय के बारे में भी जवाब दे रहा हूँ। आपने सवाल नहीं पूछा, आपने तबसरा किया है जी। तो गुजारिश ये है जी कि एक तो ये मैंने कहा कि 4 इलेक्शनों में मेरे किसी पोलिंग एजेंट को किसी ने आज तक नहीं कहा था कि तुम बाहर निकल जाओ, गिनती तुम्हारे बगैर होगी। ये सबका एक मुश्तरका कंसर्न है और ये किसी 1-2 हल्कों में नहीं, मजमूई तौर पर इलेक्शन कमीशन की इस मैल प्रैक्टिस के खिलाफ एक एहतजाज था। दूसरी बात यह कि आपने कहा, कभी कहा नीम दिली, कभी कहा ने कहा कि लोग कम थे, कम निकले। ये एक अलामती इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज था जो रेड जोन में वाक़या है। वहां पे और भी अहम इंस्टॉलेशंस हैं, बिल्डिंग्स हैं, वहां पे हमने चढ़ाई न की है, ना हम पार्लियामेंट के गेट पे चढ़ाई करेंगे, ना हमने इस्लामाबाद बंद करने की कॉल दी है, ना किसी जलसे की कॉल दी। शहबाज शरीफ भी अलामती तौर पे अलामती शिरकत करने बिल्कुल प्लान में था। बात यह है कि ये कोई आखिरी एहतजाज नहीं है। शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ अपोजिशन इंशाल्लाह आ रहे हैं, इसके बाद भी एहतजाज होंगे, हमारी पार्टी के सदर हैं। ये अजीब बात है, आप ये कहें कि बिलावल साहब क्यों नहीं आए, जरदारी साहब क्यों नहीं आए, हर पार्टी की उसमें नुमाइंदगी थी, सीनियर तरीन लीडरशिप हर जमात की आई है। आप सिर्फ ये देखें कि इलेक्शन कमीशन के सामने तमाम जमातों की सीनियर लीडरशिप जमा होकर यक ज़बान होकर कह रही है कि इस इलेक्शन में आपने अपना काम ठीक नहीं किया, ज्यादती हुई है, लोगों के मैंडेट पे आपने डाका डाला है। ये बात मुश्तरका तौर पर सब कह रहे हैं, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कह रहा है। सर, आप अलामती तौर पे बात कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी तो अभी तक किसी भी एक एक्टिविटी के अंदर शरीक नहीं। मैं जरा खोड़ो साहब के पास जाता हूं, बट फारूक, यू वांट टू ऐड समथिंग? देखिए, मैं ये समझता हूं कि ये जो धांधली के पीछे छुप के अपनी नाकामियों को छुपाया जा रहा है, ये बेसिकली धांधली के खिलाफ एहतजाज नहीं था। वहां पर जो नारे लगे हैं वो उसमें इदारों को गालियां निकाली गई हैं, उनको अब्यूज़ किया गया है, उसके ऊपर किसी ने कोई बात नहीं की। और वहां पर तो मौलाना फजल रहमान साहब तो क्योंकि बहुत गलत किया गया है, इतना ज्यादा है, गालियां दी हैं, बहुत गलत किया, आगे चले गए, बिल्कुल हम इस बात को कह रहे हैं, इस हद तक आगे चले गए। मुझे बात मुकम्मल कर लेने दें, मुझे बात मुकम्मल कर लेने दें। इस हद तक आगे चले गए कि वो कहते हैं 14 अगस्त को जश्न आज़ादी नहीं मनाएंगे, हम जिद्दोजहद आज़ादी जो है वो उसकी स्ट्रगल का आगाज करेंगे। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ऑपोजिशन का अगर 1 पॉइंट एजेंडा है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तो उसके ऊपर रहे। और शहबाज शरीफ साहब हमेशा देर कर देते हैं। अगले दिन जो है वो पहुंचे हैं ना वजीर आजम साहब का, वजीर आजम को मिलने अडयाला जेल भी तो बाय रोड पहुंचे हैं, उस दिन भी बाय रोड आ सकते थे। संजीदगी नजर नहीं आ रही। वो आपकी बात से मेरा इत्तेफाक है कि नीम दिल्ली से जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है ऑपोजिशन, ये जो ऑपोजिशन है ये भी डिवाइडेड है। देखें, किसी को हारने का गम है, किसी को अडयाला जेल का गम है। हम इनको कहते हैं कि पार्लियामान के अंदर आए, हम इनको वेलकम करते हैं, खुले दिल से आए, बड़े दिल से आए। जो हम बात किया करते थे कि आए इलेक्शन रिफॉर्म्स मिलके करें, ये इलेक्शन कमीशन इन्हीं का लगाया हुआ है। उस वक्त ये इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा था, उसकी तारीफें भी करते थे। जो पहले यहां से आई, खोड़ो साहब, ये असेंबली के अंदर अभी तक, क्योंकि जो एहतजाज की जो मैंने टाइमलाइन जिसका शुरू में जिक्र किया, वहां पर पीपल्स पार्टी के एक बड़ा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है सारे मामले के हवाले से और तरीकाकार के हवाले से। असेंबली के अंदर तरीकाकार क्या आप दिल्ली के साथ जो है वो चल सकते हैं? जनाब अली, मुझे एतराज है आपकी सारी इस गुफ्तगू पर एतराज है। एक तरफ कहा गया कि जब इदारों के खिलाफ बातें की गई, तो क्या इलेक्शन कमीशन एक इदारा नहीं है? क्या पाकिस्तान की जो अवाम है इस इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ है जिनको गालियां निकाली गई? जनाब नहीं, बात इदारों की बात की तो इदारा तो इलेक्शन कमीशन किया। आई एम सॉरी, इदारे तो इदारे हैं। इलेक्शन कमीशन के इंतजार में थे लोग कि इलेक्शन कमीशन पूरी कॉम्पिटेंसी दिखाएगी और यहां के इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर होंगे। लफ्ज क्या है? फ्री एंड फेयर।
ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर, जिसके लिए लोगों ने अपनी जानें दी हैं, जिसके लिए कोड़े बर्दाश्त किए, गोलियां बर्दाश्त की, फांसियां बर्दाश्त की, पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर, ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो नहीं हुए, और ये एक इदारा उसका रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, तो इदारों की बात न करें कि इदारों का जब भी नाम लो तो सुप्रीम कोर्ट के लिए सोचना शुरू कर दें। जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के मगर लिए सर फिर आपने इदारे होते हैं। सर आप दूसरी बात आपने अपने लोग क्यों वापस बुला लिए, क्यों जो है वो कल बयान दिया गया, सर मेरी तरह गुजारिश सुन लेना खोड़ा साहब, कल बयान दिया गया तर्जुमान की तरफ से कि हम उससे ला ताल्लुकी का ऐलान करते हैं। ये कल मीडिया पे स्टेटमेंट सर जारी हुई है पीपल्स पार्टी की कि कल जो बात क्या कहा, मैं क्या कह रहा हूं, मैं जवाब सुन ले ना, जवाब सुन ले आप आराम से। हम इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने खड़े थे, हमने ये नहीं कहा था कि हम उसका घेराव करेंगे जब तक इलेक्शन कमीशन सारे रिजल्ट जो है वो नल एंड वाइड करार दे दे, हमने ये नहीं कहा था। हमने एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए कहा था कि ये एहतजाज हम रिकॉर्ड करा रहे हैं, दुनिया को भी बता रहे हैं कि इलेक्शन पर क्वेश्चंस हैं, समझे बात। और पीपल्स पार्टी ने अगर कहा है तो वो कहा है कि हमने चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट की तरफ अगर किसी ने कोई इशारा किया है या कोई गलत बात की है, हम उससे लाताल्लुकी का इजहार कर रहे थे। हम इलेक्शन कमीशन के सामने कर रहे थे एहतजाज, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एहतजाज नहीं कर रहे थे। इसलिए हमने वो अपनी वजाहत करना मुनासिब समझी। सर रही बात के असेंबली में आने के लिए मेरे ख्याल है ये उसी कॉन्टेक्स्ट में बात हुई थी, उसी कॉन्टेक्स्ट में बात हुई थी कि वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से नहीं, जो अदलिया के हवाले से बातें हुई थी, उस पर एतराज था। और वो तारिक फजल चौधरी साहब ने उसी को कहा है कि हम इसको एंडोर्स नहीं करते, उस पर कोई कंफ्यूजन नहीं है सर जी। देखिए बात सुने, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि इलेक्शन कमीशन सो रहा था। इलेक्शन कमीशन इदारा है, इदारे के लिए सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है कि जी वो तो सो रहा था, मैंने फोन किया तो चीफ इलेक्शन कमीशनर मिल नहीं पाए 3 दफा। तो फिर बात तो वही हो गई ना कि हम इलेक्शन कमीशन को हदफ तनकीद बना रहे हैं, तो बना रहे हैं ना। हमने सुप्रीम कोर्ट की बात तो नहीं की, करनी नहीं है। रही बात असेंबली में जाने की है तो हमें कोई इनवाइट करने की जरूरत नहीं है कि हम आपको इनवाइट कर रहे हैं। आपसे वही गुजारिश कर रहा हूं, हमने इलेक्शन कमीशन खोड़ो साहब वीडियोस हैं, वो वीडियोस जो आई हैं उसमें अदलिया के हवाले से बातें की गई। आप असल में उसको कंफ्यूज कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले यार होगी, बंदा अंदर होगा। इलेक्शन कमीशन के हवाले से तो बात करने पर एतराज नहीं है सर। जो FIR होगी, किसको एतराज नहीं है? राजा इम्तियाज है इनका सब, वो जो नारे लगा रहा था पीपल्स पार्टी के लोग। बात रूपोश होगी। देखें, हमने अभी भी कहा कि अगर एहतजाज इलेक्शन कमीशन के खिलाफ था तो सुप्रीम कोर्ट को उसमें नहीं लाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने तो हमारी बात मान ली है ना। सुप्रीम कोर्ट ने तो खुद एंडोर्स किया है कि इलेक्शन कमीशन की इनकॉम्पिटेंसी थी। चलो, सो इज कंडेमिंग हिज ओन पार्टी। सुप्रीम कोर्ट ने तो खुद एतराज किया। मैं इधर आता हूं, जरा एक ब्रेक लेने दे। अब एक सर बहस थोड़ी सी मेरे ख्याल गई है, एक ब्रेक लेते हैं सर, ब्रेक लेके वापस गई है बहस। बढ़ता रहे ये कारवां इल्म। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। अपोजिशन जमातों का धांधली के खिलाफ एहतजाज, ये राय जुदा जुदा क्यों है? मैं तारिक फजल चौधरी साहब, मैं ब्रेक पर जाने से पहले एक दो चीज निसार खोड़ो साहब से पूछना चाह रहा था, मैं वही जरा आपके सामने रख देता हूँ। आपकी बड़ी अच्छी, इसी जमाने में जब पहले आप अपोजिशन में इकट्ठे हुए थे, वो मुस्लिम लीग काफ का जमाना था और मिसाक जमहूरियत हो गया, बड़ा अच्छा एक हमने रिलेशनशिप देखा, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इकट्ठे चले साथ। अब एक कंपैरिजन तो बनता है कि ये टाइम जो है वो थोड़ा सा वो है, ऑपोजिशन में आप दोनों हैं। क्या आपको लगता है वर्किंग रिलेशनशिप वैसी होगी जैसी मिसाक जमहूरियत वाली थी, या गॉन आर द डेज वो दिन अब मुश्किल है वापस आए? देखिए गुजारिश ये है कि सियासत के अंदर, मेरे से पूछा है, खोड़ो साहब से पूछा है? नहीं जी, तारिक सवाल आपने मेरे से किए? जी जी। देखिए गुजारिश ये है कि सियासत के अंदर कोई भी आपके मुस्तकिल दोस्त या मुस्तकिल दुश्मन तो नहीं मैं कह सकता, मुखालिफिन नहीं होते, ना मुश्किल दोस्त होते हैं ना मुश्किल मुखालिफिन होते हैं। MQM के बारे में इमरान खान साहब की कुछ क्लिपिंग्स, पुरानी क्लिपिंग्स में पिछले दिनों TV प्रोग्राम में देख रहा था कि उन्होंने बत्ताखोर, कातिल, पता नहीं क्या क्या कहा, और कहा कि ये जिन जिन लोगों के साथ बैठते हैं हर बंदा ने हुकूमत में बिठा लेता है, और ये वो आज और उनके साथ हुकूमत में बैठे हुए हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क की एक जमहूरी जमात है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, और उनकी जमहूरियत के लिए जद्दोजहद है, ये हमेशा हमने तस्लीम की है।
हमने कभी उन्हें ये नहीं कहा कि कोई गैर जमहूरी पार्टी है, उनके अपने नज़रियात हैं पॉलिटिकल, हमारे अपने नज़रियात हैं। तो अब जबकि मुल्क के अंदर एक मेगा स्केल के ऊपर इलेक्शन में मैंडेट चोरी किया गया और इलेक्शन कमीशन इसमें नाकाम हुआ, तो हम एक एजेंडा के ऊपर हैं, और इस एजेंडा के ऊपर हम इसलिए नहीं है। अभी जो हमारे भाई ने बात की जी इक़्तिदार के लिए, इक़्तिदार हमने बड़े देखे हैं, इक़्तिदार की बात नहीं है, इन्हें चले इन्हें पहली दफा आने देने जरा इक़्तिदार में, भी जरा मजा आ जाएगा इक़्तिदार का। कहने का मतलब ये है कि इस मुल्क के निज़ाम जिसकी इन्होंने बात की कि इलेक्शन कमीशन को इन्होंने लगाया था, भाई अगर हमने किसी को IG लगाया, वो किसी तफ्तीश में फेल हो गया, कोई धमाके रोकने में नाकाम हो गया, तो ये हमारी गलती है। मैंने ये आप एक गिवन सर्कमस्टांसिस के अंदर एक फैसला करती है गवर्नमेंट, लेकिन अगर वो अपने मुकर्रा वक्त के ऊपर अपने मुकर्रा अहदाफ को, इदारा को, फर्द हासिल नहीं कर सकता, तो हमारी गलती तो नहीं है। तमाम सियासी जमातें इसमें इकट्ठी थी, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी बनी, लेकिन ये जो कुछ हुआ सब ने देखा। हमारी बहरहाल एक बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप पीपल्स पार्टी समेत तमाम बाकी दीगर सियासी जमातों के साथ जो अपोजिशन का हिस्सा है उनके साथ होगी, और हम एक, जैसे मैंने पहले कहा कि वफादार और जिम्मेदार अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, और इस मुल्क के बेहतरीन जो पॉलिटिकल ठीक हो गया, मैं शेख कि आगे बढ़ने वाले दिनों में मैच्योरिटी है, उसके हवाले से काम किया जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है शेख वकास साहब। देखिए क्विक रिस्पांस बाद में फिर मैं अपना मौक़िफ़ दूंगा। मैं तारिक फजल चौधरी साहब मेरे भाई हैं, बड़ा एहतराम का रिश्ता है हमारा। सिर्फ एक बात, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक मुस्तकिल दोस्त और दुश्मन नहीं होते, मगर जिनको आपकी टॉप की क़यादत, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो, चाहे नून लीग की हो, चाहे तहरीक इंसाफ की हो, जब आपकी टॉप की क़यादत किसी दूसरी क़यादत को मुल्क दुश्मन और पाकिस्तान का दुश्मन और पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करने वाला और पाकिस्तान को बर्बाद करने वाला कहते हो, फिर आपको उनके साथ दोबारा बैठते हुए सोचना चाहिए। फिर ये कुलिया लागू नहीं होता कि कोई मुस्तकिल दुश्मन नहीं होता। जो पाकिस्तान का दुश्मन है, जो 5 साल आप जिसको पाकिस्तान का दुश्मन बताते रहे हैं, वो आज आपको जरूरत पड़ी तो आपका दुश्मन हो गया। 90 में मोहतरमा और मियां साहब का जो रिलेशनशिप था, फिर 2006 में तो 2006 का यार्डस्टिक के उससे आ गया। तो ये वो एक एग्जांपल है। मैं कहूँ तो ये सिर्फ नून लीग के लिए नहीं, ये मेरे जो तहरीक इंसाफ के भाई हैं उन पे भी लागू होगा, पीपल्स पार्टी पे भी होगा। जिसको हम कहते हैं ना कि वो हमारे मुल्क का दुश्मन है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, फिर इस किस्म के लोगों के साथ बैठना फिर आपकी और आपके वोटर की उस वोट की तौहीन है। अच्छा, क्योंकि आप किस मुंह से आप कहते हैं ये मुल्क का दुश्मन है, वो मुल्क का दुश्मन है, तो आज तानू लोड़ पई है, तो फिर वो मुल्क का दुश्मन नहीं है। क्यों जी मैंने सबका कहा, मैंने सबका, that was just one response, that was one response। देखिए मैं समझता हूँ कि इन्होंने MKM की बात की। देखें अल्ताफ हुसैन की बात और थी, जब तक अल्ताफ हुसैन MKM की क़यादत उनके पास थी, यकीनन हमारा एक बड़ा मौक़िफ़ था, सख्तगीर मौक़िफ़ था। अब मैं समझता हूँ कि अल्ताफ हुसैन के पास उनकी क़यादत नहीं है, और MKM पाकिस्तान ने भी को भी इसकी चीज़ की रियलाइजेशन है। और अब अगर मैं समझता हूँ कि कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, उसकी बेहतरी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उनके साथ अगर इत्तेहाद है, तो इन्हीं जमातों ने जो है वो उनको वहाँ पर लोकल बॉडीज का निज़ाम मजबूत नहीं दिया। तो फिर आप पीपल्स पार्टी के साथ मिलाने में देखें पीने का साफ पानी नहीं दिया। देखें बात यह है कि कुछ जगहों पर आपको स्टैंड लेने पड़ते हैं, मौक़िफ़ है हमारा, और मैं समझता हूँ कि MKM के साथ हमें बैठने के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। जहाँ तक कराची के मसाइल का मामला है, ये इत्तेहाद 6 पॉइंट एजेंडा आपके सामने है, और उसी चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इसी के साथ साथ मैं माजी में भी जो है वो आपको पता है मिसाक़े जमहूरियत हुआ, बाद में मज़ाक़े जमहूरियत हो गया, इसी तरह अपोजिशंस जमा हुई और बाइकआउट किया गया इलेक्शंस का, बाद में इलेक्शन लड़ने चले गए। तो माजी के अंदर जो है वो मैं समझता हूँ ये जितनी अपोजिशन जमातें जमा हुई हैं, ये एक दूसरे के पर खुद काट दे रही हैं, और अभी भी बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं, किसी के केस हैं, किसी के केस हैं। अब देखें ना, फैसला ये करना पड़ेगा कि एजेंडा जो है वो शहबाज शरीफ का चलेगा या एजेंडा अडियाला जेल से। मैं खोड़ो साहब एक ब्रेक के बाद मैं आपका रिस्पॉन्स जरूर चाहूंगा, एक ब्रेक ले रहे हैं। बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। खोड़ा साहब वेरी ब्रीफली, जो मिसाक़े जमहूरियत वाला मामला है, आपको लगता है कि वो दिन जो है वो वापस आ सकते हैं अब, क्योंकि जो है वो इकट्ठे बैठने जा रहे हैं? देखिए बात सुने, अपोजिशन का जो अलायंस है इसको आप अलायंस समझें जी, ये मर्जर नहीं है। मर्जर और अलायंस में फर्क है। COD भी अलायंस था, एक अंडरस्टैंडिंग थी, मर्जर नहीं था। अब डिपेंड करता है कि यहाँ इसको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलाना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई देगी, हमने शुरू करेंगे। आपकी इजाजत हो, टाइम जो है वो बड़ा कम है, मैं चाहता हूँ जरा बाकी भी जो लोग हैं उनसे भी मैं राय ले लूँ। फारूक,
आप शहबाज शरीफ अगर अपोजिशन लीडर आ जाए तो आपको तो सुना बड़ा सूट करता है जिस तरह की उनका तर्ज सियासत है। देखें, शहबाज शरीफ साहब तो पहले पंजाब असम्बली में भी नहीं आते थे, और अपोजिशन लीडर अगर नहीं होगा असम्बली में तो फिर जो है वो अपोजिशन कौन करेगा। और नहीं, वो तो आएंगे तो सही, मगर उनके तर्ज सियासत की मैं बात देखते हैं कि आगे जो है वो शहबाज शरीफ साहब को अपोजिशन लीडर बनते भी है नहीं बनते, अभी कुछ दिन बाकी हैं, तो उसका भी इंतजार करें आप। और शेख साहब, ये सड़कों पर आए, क्योंकि हमारे ज़हनों में वो एहतजाज का जो कॉन्सेप्ट बना होता है ना, वो जलाओ घेराओ धरने टाइप का एहतजाज, और मेरे ख्याल है कोडो साहब की बात से मैं एग्री करता हूँ कि वो बहुत सारा मीडिया कह रहे हैं कि जब तक वो नहीं होता हम कहते हैं यार एहतजाज का मजा नहीं आया, कोई एहतजाज हुआ नहीं। तो असेंबली के अंदर ये जो एहतजाज की बात करें वहां पर असेंबली देखिए, जो रोड्स के ऊपर एहतजाज है ना, वो क्योंकि अभी ये तमाम पार्टियां अपोजिशन की अपने अपने घरों में अपने अपने मसाइल में घिरी हुई है। इनकी इस वक्त ये स्ट्रेंथ ही नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ा जो एहतजाज है वो सड़कों पे कर सके। हाँ, विद इन द हाउस में हुकूमत से कहीं ना कहीं एंगेज भी है, याद रखिएगा, किसी न किसी हवाले से। एक्सक्यूज में